हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय रियल लर्नर्स। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ भी लिया होगा। तो आइए आज मेरे साथ पढ़िए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। बट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये बुक साथ में लेना है, क्योंकि आज मैं आपको क्लासरूम वाली स्टडी का एहसास दिलाने जा रहा हूं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अ चैप्टर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इस चैप्टर की जो थीम है वो बेस्ड है ओवर पैम्परिंग पर। एक ओनर है, एक डॉक्टर है और एक है डॉग। पहले टाइटल हम लोग समझते हैं। ट्रिम्फ का मतलब होता है विक्ट्री और सर्जरी के यहां पर कई सारे मीनिंग है। सर्जरी आप ऑपरेशन को भी कह सकते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट कह सकते हैं, और सर्जरी हॉस्पिटल को भी कहते हैं। तो यहां पर जो सर्जरी है वो ये दोनों मीनिंग रखती है। एक तो सर्जरी का मतलब यहां पर ट्रीटमेंट से भी है और दूसरा हॉस्पिटल भी है। ठीक है। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हेयर आर थ्री मेजर कैरेक्टर्स, राइट। तो पहला जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, वो इस चैप्टर के राइटर हैं। राइटर यानी कि जेम्स हैरियॉट। जेम्स हैरियॉट इस चैप्टर के राइटर भी हैं, इस चैप्टर के नरेटर भी हैं और इस चैप्टर में प्रोटैगनिस्ट भी हैं वो। यानी कि इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जहां जहां आई आएगा वहां वहां ये नरेटर होंगे, जेम्स हैरियॉट। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर है मिसेस पैम्फ्रे। मिसेस पैम्फ्रे एक फीमेल कैरेक्टर और एक ऐसी कैरेक्टर जिन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस पूरे चैप्टर को थाम रखा है। थर्ड कैरेक्टर एक डॉग है। सही सुन रहे हैं आप। थर्ड कैरेक्टर एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, और इस ट्रिकी की ही ओनर है मिसेस पैम्फ्रे। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो ट्रिकी के आगे पीछे ही घूमता है, क्योंकि ट्रिकी ही वो लिविंग थिंग है, ट्रिकी ही वो लिविंग बीइंग है जो इस चैप्टर में सर्जरी तक जाएगा, यानी कि हॉस्पिटल जाएगा। वो बीमार है, वो परेशान है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। अच्छा, अब मेन बात ये आती है कि वो बीमार कैसे पड़ा। तो उसकी जो ओनर है मिसेस पैम्फ्रे, इसकी जिसकी की मैं बात बता रहा था कि कभी कभी ओवर पैम्परिंग करना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ओवर पैम्परिंग कर दी, आपने अपने बच्चों की अगर ओवर पैम्परिंग कर दी तो वो बिगड़ जाते हैं। जैसे आज की सोसाइटी है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो जिससे बच्चों के बिगड़ने के कुछ ज्यादा चांसेस हो जा रहे हैं। यहां पर ये जो डॉग है इसकी ओवर पैम्परिंग की जा रही है। इस डॉग को मिसेस पैम्फ्रे ने अपने बच्चे से कहीं ज्यादा बड़ा समझा है। तो ओवर पैम्परिंग करने का नतीजा ये होता है कि वो उसको कुछ ज्यादा ही खिलाती हैं, वो उसको कुछ ज्यादा ही देखभाल करती हैं, जिसकी वजह से उसे मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। और मेल न्यूट्रिशन जब होता है, जब वो बीमार पड़ता है, तो जरूरत पड़ती है डॉक्टर की। तो आइए देखते हैं कि ये डॉक्टर आखिर इस डॉग को किस तरह से ट्रीट करेंगे और इस ट्रीटमेंट को ट्रिम्फ क्यों कहा गया। ये सारी चीजें हम लोग चलते हैं। तो आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए जरूरी है ये बुक। तो बुक आप सामने रखेंगे तो इस चैप्टर का मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रिम्फ ऑफ। तो शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, रीड एंड फाइंड आउट, जो हम पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का पता लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी को लेकर मिसेस पैम्फ्रे क्यों वरीड है। क्यों, इसका आंसर हम लोग अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें देख लिए, क्योंकि उसको मेल न्यूट्रिशन हो गया है। What does she do to help him? क्या किया उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए। Is she wise in this? तो जो ट्रीटमेंट एग्जैक्टली मिसेस पैम्फ्रे ने दिया, क्या वो सही ट्रीटमेंट था। ठीक। एंड हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस चैप्टर में आई कौन है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि आई डॉक्टर हैरियॉट है। चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब ध्यान रखेंगे, आई डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियॉट। तो डॉक्टर जेम्स हैरियॉट कह रहे हैं कि वो ट्रिकी को लेकर इस बार ज्यादा परेशान थे। अच्छा, दिस टाइम क्यों, इस बार क्यों। इस लाइन से पता चल रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो ट्रिकी से पहले भी मिल चुके हैं, तो इस बार वो ट्रिकी को लेकर परेशान थे। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। अब डॉक्टर कह रहे हैं, जेम्स हैरियॉट ने कहा कि मुझे अपनी कार को पुल अप करना पड़ा, पुल अप यानी कि रोकना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा, व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। जब उन्होंने हिम यहां पर ट्रिकी के लिए, जब उन्होंने ट्रिकी को स्ट्रीट में जाते हुए देखा, और वो भी किसके साथ, विद हिज मिस्ट्रेस के साथ ट्रिकी जा रहा था। डॉक्टर ने उसको देखा तो उनको अपनी कार रोकनी पड़ी। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जब डॉक्टर ने देखा उसको, ट्रिकी को देखा, उसके अपीयरेंस को देखा, उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी को देखा,
तो वो बहुत परेशान थे, शॉक्ड हो गए। He had become hugely fat. Who had become? Who? It's tricky. Tricky had become hugely fat, like a bloated sausages. Bloated sausages is very fat. बहुत मोटा हो गया था, स्पंज के जैसा वो मोटा हो गया था। With a leg at each corner. अब ये leg at each corner का मतलब समझेंगे। Leg at each corner का मीन्स ये है कि उसके जो चारों पैर हैं वो हेल्दी हो गए, वो मोटे हो गए हैं, ठीक है। हिज आईज, और जो ट्रिकी की आंखें हैं, ब्लड शॉट, खून के जैसी लाल हो गई हैं, र्यूमी हो गई हैं, आंखों में पानी आ रहा है बार बार, वाटरी आइज हो गई हैं उसकी, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, हमेशा एक ही जगह वो देख रहा है बेचारा। एंड टंग, हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उसके टंग है वो उसके जॉ से, उसके मुंह से लटकी हुई रह रही है बराबर। तो ट्रिकी की ये कंडीशन दिखाई दे रही है। और मिसेस पैम्फ्रे हेस्टिंग टू एक्सप्लेन, अब जल्दी जल्दी में मिसेस पैम्फ्रे बता रही हैं, क्या कहती हैं? ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। लिस्टलेस मीन्स टायर्ड, थका हुआ, परेशान। उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट मेरा डॉग बहुत परेशान है, बहुत टायर्ड रहता है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसके अंदर एनर्जी ही खत्म हो गई। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अब मिसेस पैम्फ्रे बोल रही हैं कि उनको लगा कि उनका जो डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण की कमी होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। ऐसा किसको लगा? मिसेस पैम्फ्रे को। तो जब मिसेस पैम्फ्रे को लगा कि नहीं हाँ उसको मेल न्यूट्रिशन हो गया, तो उन्होंने क्या किया? जैसे हमारी आपकी जब तबियत खराब हो जाती है और हमें लगता है कि हाँ हो सकता है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हल्की फुल्की फीवर हो, तो हम क्या करते हैं? खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, जाते हैं मेडिसिन काउंटर पर, शॉप पर जाते हैं और वहां से कुछ दवा लेकर के खा लेते हैं, या पहले तो हम सबसे पहले घरेलू उपचार करते हैं, है ना। तो उन्होंने भी वही किया। तो जब मिसेस पैम्फ्रे को लगा कि ट्रिकी बीमार है, उसको मेल न्यूट्रिशन हो गया है, तो क्या किया इन्होंने? आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। क्या करना शुरू किया? ट्रिकी को कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया। कब देना शुरू किया? मील्स, बिटवीन मील्स, खानों के बीच में, सुबह के खाना, दोपहर का खाना, रात के खाना, इसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया, यानी सप्लीमेंट देना शुरू किया। हम भी तो फूड के साथ कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, सोया प्रोटीन लेते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हम भी लेते रहते हैं। तो लेकिन ये ट्रिकी को क्या दे रही हैं? एक डॉग को वो क्या दे रही हैं? मॉल्ट दिया, कॉड लिवर ऑयल दिया, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और रात में वो मस्त एक ग्लास हॉर्लिक्स का दूध पी करके सोता है। अब यहां हमें एक बात और ध्यान देनी होगी, यहीं से हम शुरू करते हैं उसको। हम देखते जाएंगे कि ट्रिकी और उसकी ओनर किस तरह की ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। मिसेस पैम्फ्रे क्या क्या चीजें ट्रिकी को दे रही हैं, और इसे मिसेस पैम्फ्रे के बारे में हमें क्या पता चल रहा है। हम देखेंगे कि मिसेस पैम्फ्रे रिच हैं, कि वो अपने डॉग को कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीजें खिला रही हैं जो जनरली नहीं होता। जैसे कॉड लिवर ऑयल दिया, कॉड लिवर ऑयल इज अ फिश ऑयल। रात में उसको हॉर्लिक्स वाला दूध दे रही है जो जनरली कोई नहीं देता है। तो धीरे धीरे ये पता चलेगा कि मिसेस पैम्फ्रे बहुत रिच हैं कि उन्होंने ट्रिकी को कुछ एक्सपेंसिव चीजें देनी शुरू की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब सारी और आगे लिखा उन्होंने नथिंग मच रियली, बस और कुछ तो नहीं दिया, इतना सब कुछ दे दिया डॉग को। अब कह रही है और तो कुछ नहीं दिया। तो डॉक्टर ने क्या पूछा? एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आप ट्रिकी के स्वीट चीजों को बंद करिएगा, मीठी चीजों को बंद करिएगा, क्या आपने किया? क्योंकि डॉग्स को मीठी चीजें नहीं दी जाती हैं, तो क्या आपने उसका मीठा चीज बंद किया? तो पैम्फ्रे क्या कहती? ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा मोड़ा बंद किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमजोर दिख रहा था। आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे अग्री करना पड़ा। रिलेंट मीन्स होता है फाइनली एग्री, यानी कि एग्री करना पड़ा, मतलब दे देना पड़ा। ट्रिकी हमने कहा ना, वो बहुत पैम्पर करती हैं उसको, ट्रिकी को वो मना नहीं कर पाती हैं, इसलिए दे दिया उसको मीठी चीजें। He does love cream cakes। अब देखो डॉग भाई इनका कैसा है, उसको क्रीम केक्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है। तो मिसेस पैम्पर ने मना नहीं किया, कहा खाओ बेटा खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर पाई, मना नहीं कर पाई। हाँ, तो डॉक्टर क्या करते हैं? आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर से डॉग को देखा, एंड दैट इज द ट्रबल, दैट वाज द ट्रबल, और कहा कि यही तो परेशानी है। डॉग्स मीठा थोड़ी ना खाते हैं, डॉग्स इतना थोड़ी ना खाते हैं जितना तुम खिला रही हो उसको। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ग्रीड लालच। ट्रिकी की भी फॉल्ट क्या है? कि वो लालची है। अच्छा, ये घर के जो छोटे बच्चे हैं, या ये जो डॉग है, इसकी जो ओनर है, हम छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चा लालची नहीं होता है, ये हम हैं जो उसको ग्रीडी बना देते हैं। अच्छा, मेरी एक सिंपल सी बात बताइए, छोटे बच्चे को पहली बार चाउमीन किसने खिलाया?
पेरेंट्स ने। छोटे बच्चे को सबसे पहली बार पिज्जा किसने खिलाया? पेरेंट्स ने। छोटे बच्चे को सबसे पहली बार बर्गर किसने खिलाया? पेरेंट्स ने। मोमोज किसने खिलाया? पेरेंट्स ने। सारी उल्टी सीधी चीजें जिन्हें हम जंक फूड कहते हैं, किसने खिलाया? पेरेंट्स ने। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है और ये रोज रोज खा रहा है, और जब इसकी खाने की हैबिट हो जाती है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेटा जंक फूड मत खाओ, ये नुकसान करता है। क्या बात करते हैं। पहले तो आप खिलाइए, भर पेट खिलाइए, उसके बाद कहिए कि जंक फूड है बेटा मत खाया करो, नुकसान है, जंक है, कबाड़ है, कबाड़ खाओगे पेट खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले खिला रहे हैं फिर मना कर रहे हैं, तो मेल न्यूट्रिशन तो होगा ही, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अब ट्रिकी के, चाहे वो ट्रिकी हो चाहे कोई छोटा बच्चा हो, ये परेशानी होनी ही है, तो शुरू से ही उसको अवॉइड करके चलना है। ठीक है, तो ट्रिकी भी बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है, वो ग्रीडी है, लालची हो गया है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और ट्रिकी के बारे में तो ऐसा सुना ही नहीं गया कि उसने कभी खाने को मना कर दिया हो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे रात में उसको खाना दीजिए चाहे दिन में खाना दीजिए, मस्त खा लेता है। And I wondered about all the things Mrs. Pamphray had not mentioned. अब ये आप जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, बुक में देखिए फुल स्टॉप के बाद एंड लिखा हुआ है, फुल स्टॉप के बाद एंड लिखा है और वो भी कैपिटल में लिखा है। तो फुल स्टॉप के बाद जब एंड कैपिटल में आ जाए तो पूरी की पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डॉक्टर अब सोच रहे हैं कि I wondered about all the things Mrs. Pamphray had not mentioned, और डॉक्टर और किस चीज को लेकर परेशान है? वो सारी चीजें जो मिसेस पैम्फ्रे ने बताई ही नहीं है। उन्होंने ये बताया ना कि वो आइसक्रीम खाया है, वो चॉकलेट खाया है, वो हॉर्लिक्स वाला दूध पिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बताई ही नहीं है। ये सबकी हैबिट है, सिर्फ मिसेस पैम्फ्रे की नहीं है। हम आप भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं उनको बताते हैं कि साहब पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पूछते हैं क्या खाए थे कल रात, तो उनको बताते हैं अरे वही रोटी सब्जी तो खाए थे दही के साथ। लेकिन आप वो जो गोलगप्पा यहां तक खाए, आप जो आलू टिक्की यहां तक गले तक चढ़ा के खाए, वो तो बताए नहीं डॉक्टर को। तो डॉक्टर एग्जैक्टली वो जानना चाहते हैं जो आप नहीं बताए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर हैरियट ने पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? खिलाओ, पेट भर के खिलाओ, जितना कबाड़ खिला सकते हो कबाड़ खिलाओ। सॉरी, मतलब कबाड़ का मतलब यहाँ पर जंक फूड से है, तो जितना जंक फूड खिला सकते हो उतना खिलाओ, बर्गर खिलाओ, पेस्ट्री खिलाओ, छोले भटूरे खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, जो खिलाना है खिलाओ। लेकिन क्या आप उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करा रही हैं? क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है? क्या वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ कर रहा है? खाओ चाहे जितना, लेकिन अगर आप नियमतः रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो सारी चीज, आपकी ओबेसिटी नहीं होगी, आप फिट एंड फाइन रहेंगे। तो क्या, तो डॉक्टर पूछे क्या आप करा रही हैं ऐसा? तो आप क्या बोलती हैं मिसेस पैम्फ्रे? वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। तो उन्होंने कहा अरे आप देख सकते हैं मेरे साथ थोड़ा मोड़ा टहल लेता है, ये कहाँ इसको एक्सरसाइज कराएंगे हम। बट हॉटकिंग कौन है? हॉटकिंग नेम है, कौन है? द गार्डनर, जो उनकी गार्डनर थी। हैज बीन डाउन विथ लंबैगो, लंबैगो इज मसल्स पेन, कहीं नोट करते रहिएगा, लंबैगो मसल पेन को कहते हैं। तो इनके जो गार्डनर है हॉटकिंग, उसको मसल पेन हो रखा है, इसलिए वो नहीं आ रहा है आजकल। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो रिंग थ्रोइंग यानी कि ट्रिकी का जो गेम था रिंग थ्रो करने वाला, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा ट्रिकी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, सिर्फ खा रहा है, और सिर्फ खाओगे तो मेल न्यूट्रिशन ही ना होगा। आगे बढ़ते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, सीवियर इज सीरियस। अब सीरियसली डॉक्टर ने कहा, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर आपने उसका फूड अभी का अभी तुरंत बंद नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं कराई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वाकई बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, हार्ट मजबूत करिए और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए। किसको? ट्रिकी को रखिए। मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स, रंग हर हैंड्स मींस होता है नर्वसनेस, नर्वस हो गई भाई। वो हमने कहा ना कि वो ओवर पैम्पर करती हैं, डॉग को वो घर के अंदर रखी हुई हैं, एसी में रखी हुई हैं, अपने पास सुला रही हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं खिला रही हैं, भर भर पेट खाना खिला रही हैं। तो डॉग है भैया, उसको एक्सरसाइज की जरूरत है, लेकिन मिसेस पैम्फ्रे नहीं करा रही हैं, तो वो बेचारी बहुत नर्वस है। क्या कहती हैं? ओह आई विल मिस्टर हैरी, और ठीक है कोशिश करेंगे, आई एम श्योर यू आर राइट, शायद आप सही कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उसका फूड बंद करना ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, एक्सरसाइज कराना बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर भी शी सेट ऑफ, हेड डाउन है उनका, अलोंग द रोड। अब वो जा रही हैं, वो कैसे जा रही हैं? एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। रिजीम इज रूल, और ऐसे जा रही हैं जैसे वो ये नया रूल, कौन सा नया रूल? कि ट्रिकी का खाना कम करना है, उसको एक्सरसाइज कराना है, ये रूल वो आज ही से फॉलो अप करेंगी, आज ही से शुरू करेंगी। बुक में ध्यान देते रहिएगा,
थोड़ा सा इधर उधर होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, देयर प्रोग्रेस, देयर आई वॉज, आई कौन है? डॉक्टर हैरियट, और देयर कौन है यहाँ पर? ट्रिकी और उसकी ओनर। तो आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब जो डॉक्टर हैं वो उनकी प्रोग्रेस, उन दोनों की प्रोग्रेस देख रहे हैं। ट्रिकी की प्रोग्रेस कि वो कैसे कर रहा है, जो उसको दिया जा रहा है वो खा रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ा प्रोग्रेस तो मिसेस पेम्फ्रे को करना है कि ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। तो जो डॉक्टर है बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat, टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, एनर्जी नहीं रही उसके अंदर, कमजोर हो गया है बेचारा। कमजोर, ध्यान रखिएगा यहां पर जो कमजोर है वो फिजिकली कमजोर है, बॉडी उसकी मोटी हो गई है, बट वो अंदर से बहुत कमजोर है बेचारा। Along in his little tweed coat is woolen coat पहन रखा है। देखिए ध्यान रखिएगा, इससे पता चल रहा है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बढ़िया कोट वोट स्वेटर पहन के चल रहा है। He had a whole wardrobe of these coats, wardrobe कपड़े रखने वाली अलमीरा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कपड़े रखते हैं। हमारे आपके घर की तरह नहीं कि एक अलमीरा है उसमें कपड़े भी हैं, उसमें तिजोरी भी है, और नीचे वाला रैक खींच रहे हैं उसमें शूज भी रखे हैं, दुनिया भर का कबाड़ रखे हैं उसके अंदर। तो उस अलमीरा की बात नहीं हो रही है, यहाँ वार्डरोब की बात हो रही है। ठीक है, वार्डरोब यानी कपड़े रखने वाली जगह। तो ट्रिकी के पास पूरा का पूरा वार्डरोब भरा हुआ है ऐसे कपड़ों से। कोट्स हैं उसके पास फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, कोल्ड वेदर में पहनने वाले कपड़े हैं उसके पास, कोट्स हैं, और वेट डेज में पहनने के लिए रेन कोट भी है उसके पास। वाओ, ही स्ट्रगल्ड ऑन, लेकिन बेचारा स्ट्रगल कर रहा है फिलहाल। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, डे बाय डे उसकी जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे, डॉक्टर को पता है कि मिसेस पैम्फ्रे उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, तो आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, उसका ये तबीयत जो है कि ऐसे ही बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, उसको सर्जरी की जरूरत, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कुछ न कुछ दिनों में मिसेस पैम्फ्रे कॉल जरूर करेंगी। और क्यों ये बात पता है? क्योंकि डॉक्टर ये भी जानना है कि मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को लेकर के एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, उसको उसका फूड कट डाउन नहीं करेंगी, तो करेंगी क्या? डॉक्टर को फोन करेंगी। ठीक है। मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, एक्सट्रीमली परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो गई, दुखी हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब तो ट्रिकी कुछ खा भी नहीं रहा, पहले तो खा भी रहा था, अब तो खा भी नहीं रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, फेवरेट डिश खाना उसने मन छोड़ दिया अपना। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग्स, ढेर सारी उल्टी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो अपने ही रग पर, अपने ही चटाई पर बैठा रहता है और पेंटिंग हांफता रहता है, पेंटिंग हांफता रहता है। Didn't want go for walks, didn't want to do anything, ना टहलने जाना चाहता है, ना कुछ करना चाह रहा है, बेचारा सुस्त लेटा पड़ा है। I had made my plans in advance, अब डॉक्टर है, उन्होंने अपना प्लान एडवांस में बना रखा था, वो जान रहे थे कि ट्रिकी आएगा जरूर, वो जान रहे थे कि मिसेस पैम्फ्रे इस पर काम नहीं कर पाएंगी, तो प्लान एडवांस में बना रखा था। जिससे आपको पता है कि क्लास 10th का एग्जामिनेशन फरवरी में होगा, 27 के फरवरी में होगा, एंड में होगा, तो आपको भी प्लान बनाने की जरूरत है एडवांस में। ठीक है, तो डॉक्टर जान रहे थे, उन्होंने प्लान बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, सिर्फ एक ही तरीका है कि ट्रिकी को घर से बाहर लाया जाए। हम जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, अपने सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि भैया हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, अब कोई चारा नहीं है। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. Fortnight meaning अब यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया मिसेस पेम्फ्रे को कि इसको फोर्टनाइट के लिए, 2 वीक्स के लिए, 14 डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। तो फोर्टनाइट मींस 14 डेज, 2 वीक्स, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में रखिए इसको। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि ट्रिकी को 2 वीक्स के लिए हॉस्पिटल में रखिए, छोड़ दीजिए यहां पर, तो मिसेस पैम्फ्रे जो ट्रिकी को 2 वीक्स क्या 2 मिनट के लिए छोड़ना नहीं चाहती हैं, 2 मिनट के लिए अपने आप से अलग नहीं कर रही हैं, तो वो हॉस्पिटल में कैसे रखेंगे? और ये सिर्फ मिसेस पेम्फ्रे की बात नहीं है, हमारी आपकी ये बात है। जब हमें डॉक्टर कहते हैं कि भैया हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो हमारी आपकी हालत वैसे ही खराब हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुन के लगता है कि ओ माय गॉड बड़ी परेशानी है, हॉस्पिटल नहीं ना, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड मींस फेंट हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना। She was sure he would pine to die if he did not see her every day. मिसेस पेम्फ्रे इस बात को लेकर श्योर है कि डॉग अगर उनको रोज नहीं देखेगा, ट्रिकी अगर मिसेस पेम्फ्रे को रोज नहीं देखेगा, तो पाइन एंड डाई,
पाइन एंड डाई मींस होता है एनर्जी और कमजोर हो जाना, लगभग मरे मरे हाल जैसा हो जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर ने एकदम फर्म, वो मजबूत होकर कह रहे हैं कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत बीमार, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, यही एक तरीका है कि इसको बचाया जा सकता है, अदरवाइज ही वुड नॉट बी सेव्ड। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना देर किए हुए ट्रिकी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। ओके, एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रेज वेलिंग्स, वेलिंग्स मींस दर्द में, दुख में, परेशानी में रोना, कराहना। आई तो मिसेस पैम्फ्रेज तैयार हो गई कि भैया चलो, जब आप चाह ही रहे हैं ट्रिकी को एडमिट कराना है, चलिए कराया जाए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, तुरंत वो कार से उतरे, ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेटा और लेकर आने लगे। अब यहां बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना है, अब यहां एक और हमारे पास सबूत मिलेगा, एक और प्रूफ मिलेगा कि ट्रिकी कितना अमीर है, उसकी ओनर कितनी अमीर है और वो कितना ज्यादा पैम्पर करती है ट्रिकी को। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, यहाँ स्टाफ जो बात हो रही है वो मिसेस पैम्फ्रे के घर की बात हो रही है। तो जब वो डॉक्टर ट्रिकी को लेने आए तो ट्रिकी के घर की, मिसेस पैम्फ्रे के घर के सारे स्टाफ वो खड़े हो गए, राउज्ड हो गए और प्रिपरेशन करने लगे। मेड्स रश्ड इन एंड आउट, तो मेड्स है घर की नौकरानियां हैं, कभी अंदर जा रही हैं कभी बाहर जा रही हैं, कर क्या रही हैं? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, ट्रिकी का दिन का बिस्तर अलग है, रात का बिस्तर अलग है, फेवरेट कुशन्स अलग हैं, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, ब्रेकफास्ट का बोल अलग, लंच का बोल अलग, सपर का बोल अलग। हमारे आपके लिए एक ही है, इसी में नाश्ता है, उसी में खाना है, उसी में दोपहर का खाना, रात का खाना, जो खाना है उसी में खाना है। यहाँ ट्रिकी के लिए सारे बर्तन अलग हैं भाई, वाह क्या बात है, कितना रईस है ये तो। Realizing that my car would never hold all the stuff, डॉक्टर को तुरंत समझ में आ गया भैया ट्रिकी को हम अपने घर नहीं लेके जा रहे हैं, ट्रिकी को दामाद नहीं बना रहे हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है, तो इतना सामान क्या करेंगे। उनको तुरंत ये रियलाइज हो गया कि ये सारे सामान नहीं आ पाएंगे कार में, तो स्टार्टेड टू ड्राइव, कहा भैया बस करो चलते हैं अब, नहीं तो ये पूरा घर उठाकर डाल देंगे। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही डॉक्टर ने कार आगे बढ़ाया, मिसेस पैम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, निराशा भरी रो रही हैं, तकलीफ होगी किसी को भी होगी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो थोड़ा सा खुला है, उसमें से भी कोट भर के डाल रही है कि लो थोड़ा कोट और रख लो, पता नहीं कब तुमको जरूरत पड़ जाए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और कार के जो साइड मिरर्स होते हैं, जब कार वो कॉर्नर की तरफ मोड़ा तो क्या देख रहे हैं डॉक्टर? एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. कार आगे बढ़ाया तो डॉक्टर जो है अब वो उस बेचारे पैथेटिक, मतलब जिसके ऊपर बहुत दया की जाए, उस जानवर को जब देखा, एनिमल को देखा, तो वो गास्प, ऊपर वर्ड दिया था पेंटिंग, हाफना, यहाँ गास्प, हाफना, ठीक है, तो दोनों वर्ड याद रखेंगे। तो गास्प कर रहा था, इनके बगल में बैठा हुआ है। आई पैटेड द हेड, ट्रिकी के सिर पर पैट किया, थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। जो डॉग्स होते हैं उनको सिटी मारिए, उनको ऐसे से करिए, उनके सिर पे हाथ रखिए तो पूंछ हिलाने लगते हैं अपनी। तो ट्रिकी क्योंकि बहुत कमजोर हो चुका है बेचारा, तो पूरे एफर्ट लगा रहा है, अपनी पूंछ हिलाई उसने। डॉक्टर ने क्या कहा? पुअर ओल्ड लैड, बेचारे, लैड मींस लड़का होता है, बेचारे लड़के। यू हैव नॉट किक इन यू एनर्जी, तो तुम्हारे अंदर अभी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूं कि इसका इलाज कैसे करना है। तो ये था पार्ट 1। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, और उम्मीद है इस चैप्टर को आपको पढ़ने में मजा आया होगा, क्लासरूम जैसा आनंद आपको मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, जिससे कि पार्ट 2 भी आपको तुरंत फटाफट मिल जाए। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ग्रामर का कोई टॉपिक है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। और उम्मीद है आपसे मिलेंगे अगले इस पार्ट 2 वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।